लेट्स सी ये गेन सस्टेन होते हैं या नहीं। लेकिन मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ एक और स्पेशल वॉइस जुड़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर हरेंद्र कुमार की, जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ हैं इलारा कैपिटल में। हरेंद्र, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ पे आपका स्वागत है। हरेंद्र, आपकी इस समय क्या व्यू बन रही है, स्पेशली कल के फॉल पे? आपने अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया? क्या मॉर्निंग में आपने उनको एक बाय लिस्ट दी कि वर्स्ट इज ओवर, या आप कह रहे हैं कि स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए? क्या व्यू बन रहा है आपका? अजय, दो पॉइंट यहाँ पर है। ये जो कल की करेक्शन है वो इज पार्ट ऑफ द इंटरमीडिएट करेक्शन ऑफ द फुल बुल मार्केट। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो करेक्शन है इंडियन मार्केट में अक्टूबर से चल रहा है, तो अभी ये जो ड्रिफ्ट डाउन है ये 14,500 या 15,500 के बीच में जाके कंसोलिडेट होगा या कवर होगा। तो उसके तरह तरह की रीजन होता है, वॉर हो सकता है, अर्निंग्स हो सकता है, या जो भी हो सकता है। बट ये फैक्ट है कि हम एक करेक्टिव फेज में है अभी, जो यहाँ से थोड़ा और ड्रिफ्ट डाउन होगा। और इसमें आपकी जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी जो लास्ट 2 साल की रैली की कंट्रीब्यूटर थी वो थे आईटी सेक्टर। वो अब एक करेक्टिव फेज में जा रहा है और जाएगा, तो इंडेक्स को शायद वही एक करेक्टिव फेज में ले जाएगा। तो एक यू हैव टू सेल आईटी एंड प्रोबेबली आपको बैंक्स और ऑटो, जो प्रीवियस रैली में कंट्रीब्यूट नहीं की है, वहां आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन को डालना चाहिए। तो सेल ग्रोथ बाय वैल्यू की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो अगले रैली में आप अच्छी तरह से पोजीशन रहेंगे। All right. Morning, Harendra. वेरी वार्म वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। यहाँ पर अब जिस तरह से कल की सेल ऑफ देखी हमने, एक पैनिक मोड में आया बाजार, इसको क्या कहना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि एक माइनर बॉटम है या फिर एक बॉटम बन गया? आपने अभी बताया कि बुल रन में एक जिस तरह से एक ये फेज भी आता है, तो इस फेज को हम किस तरह से अप्रोच करें? क्या ये माइनर बॉटम है या फिर ये बॉटम है? देखो, मतलब स्ट्रैटेजी तो ये क्लियर है कि ये एक करेक्टिव ही है, ऐसा कोई बेयर मार्केट बिगिन नहीं हुआ है। तो ये टिपिकली ये बाय ऑन डिप्सी होता है, बट ये बॉटम लेवल क्या है ये थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए। सो 14,500 टू 15,500 अगले 1-2 महीने में आपको दिखेगा, तब लेवल आप एक्यूमुलेट किए। सो एक स्ट्रैटेजी हुआ है। दूसरी है कि हम एकदम असर्टिवली कह रहे हैं कि आपको एक पोर्टफोलियो टिल्ट को चेंज करना चाहिए डेफिनेटली। सो दैट इज वन। और दूसरी बात है कि अगर आप देखेंगे मिड एंड स्मॉल कैप्स में काफी डैमेज हुआ है। तो फ्रॉम द पीक अगर आप देखेंगे 19,000 20,000 से जो अगर मार्केट करेक्ट होते आ रहा है, तो डैमेज इन मिड एंड स्मॉल में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एचएनआई और रिटेल पोर्टफोलियोज हर्ट हो चुके हैं। तो इंडेक्स में उतना करेक्शन नजर नहीं आ रहा है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में शायद करेक्टेड आ रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रहेगा। सो अगर आप थोड़े बहुत पोलराइज होके इंडेक्स हैवी वेट्स को अगर लेते हैं या आपकी नंबर ऑफ स्टॉक होल्डिंग को कम करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा है। राइट। हरेंद्र, इस समय बहुत ही रिसेंटली आपके कॉलीग ने कैपिटल गुड्स पे एक डिसाइसिव नोट निकाला था। कैपिटल गुड्स पे एक व्यू ये बन रहा है कि कैपेक्स साइकिल को खेलने का इस समय बेस्ट व्हीकल है। उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स वो एक टेक्निकल व्यू था, लेकिन आई एम श्योर आपने भी कैपेक्स साइकिल रिलेटेड रिसर्च देखी होगी और स्ट्रैटेजी बनाई होगी। एनी थॉट्स देयर? बिल्कुल। तो अगर आप देखिए, तो ये जो इंडिया की जो कैपेक्स साइकिल है वो अभी बहुत सालों से डेवलप नहीं हुई है। एनपीए साइकिल लंबा चल रहा था, तो अभी एक बहुत अच्छी पोजीशन आ गई कि बैंक की एनपीए साइकिल बॉटम आउट हो गई है और कैपेक्स साइकिल के अर्ली लक्षण नजर आ रहे हैं। और ये कैपेक्स हो कहाँ रहा है, ये ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हो नहीं रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्टील में कैपेक्स अनाउंसमेंट आ रहा है, थोड़ा सा सीमेंट में अनाउंसमेंट आ रहा है, बट सबसे बड़ी है सोलर और हाइड्रोजन, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां बोल रही है कि हम $70 बिलियन $60 बिलियन की हम अभी कैपेक्स करने वाले हैं। तो इसमें प्लेयर्स को रहे देर अर्बनाइजेशन है, तो एबीबी है, सीमेंस है, थर्मैक्स है। तो एक सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। दूसरी एथेनॉल स्टोरी में अगर आप देखेंगे, एथेनॉल में एक अच्छी कैपेक्स चल रही है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने बायोगैस पे एक बड़ा सा पेपर निकाला है। तो प्राज इंडस्ट्रीज है, त्रिवेणी टर्बाइन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इस स्पेस में डेवलप हो रहे हैं। पुराने कैपेक्स साइकिल से आप इक्वेट नहीं कर सकते हो। ये नई कंपनियां हैं जो अपॉर्चुनिटी को खेलेंगी।
इस जो ये एक सेल ऑफ दिख रहा है बाजार में, मैक्रो फ्रंट पे भी दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बाजार अब इसे फैक्टर इन कर चुके हैं? आज रीबाउंड है सिर्फ एक कल के एक बड़े सेल ऑफ के बाद एक टेक्निकल रीबाउंड है, या फिर क्योंकि स्टॉर्म हैज नॉट सेटल्ड येट, अभी भी आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो वही है, मैक्रो कंसर्न्स अभी हैं, कमोडिटी प्राइसेस के कंसर्न अब भी बने हुए हैं, और इनफैक्ट फेड के रेट हाइक भी आगे आने हैं। ऐसे में बड़े चैलेंजेस जिसे बाजार आए कर रहा है, और यूपी इलेक्शन उसे भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको इसमें दो तरह देख रहे हैं कि जो प्रीवियस दोनों ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन रशियन बॉर्डर पे हुआ, एक है जॉर्जिया, एक है क्रेमिया, दोनों का रेंज रहा है 8 से 10 दिन। तो 8 से 10 दिन वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहेगा, तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी इसमें कितना डैमेज हो सकता है, एक दूसरी असेसमेंट है। तो जैसे हमने कहा, हमको एक लेवल करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने एक असेसमेंट लिया है, बट ये क्लियर है कि अगले एक महीने में क्रूड कूल ऑफ होगा, रूपी स्ट्रांग होगी, एक बीटा ट्रेड तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, राइट? तो बट दैट इज नॉट द ट्रेड टू प्ले, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो पोजीशनिंग करनी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। उसी के लिए हम बता रहे हैं कि आप बैंक्स खरीदिए, आप ऑटोज खरीदिए, आप कैपेक्स खरीदिए, जो कैपिटल गुड सेक्टर है। तो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। सो मार्केट पर से रिस्क, आई थिंक अभी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है, अभी एक ड्रिफ्ट डाउन मोड होगा, एंड एंड इट विल गो इनटू सम कंसोलिडेशन। हरिंदर, आपको बैंक्स में क्या अच्छा लगता है? टॉप टियर कॉर्पोरेट बैंक्स, एक्सिस, आईसीआईसीआई, वैरायटी, या फिर आप पीएसयू बैंक्स को भी ओपन हैं अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए? हेलो, पीएसयू बिल्कुल रहेगा। अगर आप देखेंगे कि वैल्यू, जैसे हमने चालू किया कि ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, तो वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक राइट अप देयर है, तो उसमें भी हम थोड़ा सेफ खेलेंगे। तो एसबीआई विल बी आवर टॉप पिक। हम कह रहे हैं कि जो एसबीआई की बुक वैल्यू एक्रीशन अगले 2 या 3 साल में होगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी, और प्राइस टू बुक मल्टीपल 1.2 1.3 टाइम्स से बहुत चीप है। तो आई थिंक एसबीआई विल बी आवर टॉप पिक, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, जो बहुत फिनोमिनल डिजिटल स्ट्रेटजी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है। एंड फिर यू विल हैव एक्सिस बैंक, एंड फिर आपकी जो टेल आती है, आप थोड़े बहुत पीएसयू में निबल भी कर सकते हो नीचे के लेवल पे, जैसे कैनरा बैंक हो या यूनियन बैंक हो या बॉब हो, बट दिस इज व्हाट इट इज। बट अगर आप बैंक ईटीएफ या बैंक इंडेक्स भी आप ले लो, तो आपको अगले 1.5 साल में अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। ईटीएफ्स की जब बात की हरेंद्र, आपको लगता है, क्योंकि हम ईटीएफ्स का भी एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, जिस तरह से आप कोरियन मेटावर्स ईटीएफ्स को देखें, आप चाइनीज ईटीएफ्स को देखें, और इनफैक्ट अभी आप पीछे देखें भी तो हेज फंड्स ईटीएफ्स में पैसा ज्यादा पार्क कर रहे हैं। इंडियन इक्विटी से एफआईज, एफपीआई जो सेल ऑफ कर रहे हैं, वो ग्लोबली बाजार ईटीएफ्स में पैसा जा रहा है। और आप गोल्ड ईटीएफ्स की भी अगर आप सिनारो देखें तो वहां पर भी इस साल में अब तक 2 महीनों में अच्छा खासा एक निवेश हुआ है, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन निकल कर इमर्ज होकर आती है आपके हिसाब से? देखो, अगर आपको इंडेक्स रिटर्न चाहिए है तो ईटीएफ्स बहुत फेवरेबल है, बट ओवर द लॉन्ग टर्म हमने देखा है कि डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट और एक्टिव फंड मैनेजमेंट में मेरिट है, और वो ईटीएफ्स को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करेंगे। तो हम अगर आप चाहते हैं आपकी रिस्क एपिटाइट थोड़ी ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि ईटीएफ में आप बन जाइए। पर आपको लगता है कि नहीं, पैसे हमको 12-15% रिटर्न इंडिया की जो नॉमिनल है, तो आप ईटीएफ करिए, राइट? नंबर 1 ऑन दैट। दूसरा है कि गोल्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड में डेवलप हो रहा है। अभी ये जियोपॉलिटिकल रीजन के लिए अगर प्राइस राइज हो रहा है कि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड चेंज नजर आ रहा है, वो अभी तक हमने कंक्लूड नहीं किया है। बट गोल्ड कुड आल्सो बी अ गुड एसेट क्लास अलोंग विद इक्विटीज, अगर आप कहेंगे तो अगले 1.5 साल तक। तो गोल्ड को भी हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फेयर पॉइंट। इनफैक्ट 8-9 साल से चला ही नहीं है गोल्ड, और अब देयर वाज मेरिट टू हैव सम बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट अगर आपका प्राइमरी हाइपोथेसिस ये नहीं है वॉर सॉल्व हो जाएगा, इन्फ्लेशन में नीचे आएगा, तो ड्राइव क्या करेगा गोल्ड को, ये क्वेश्चन है माइंड में। मैं आपसे मिड कैप स्मॉल कैप से बारे में बात करना चाहूँगा हरिंद्र। मुझे पता है आपके जो यूनिवर्स है कंपनी जो आप ट्रैक करते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से आप वाइडन कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, थीम्स टू ट्रैक? जैसे हमने बताया कि ये जो शुगर वाली थीम है, वो थोड़ी सी और एक्सटेंड और डेवलप होते जाएगी, ये बहुत वाइटल है। दूसरा है कि लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ गति से शक्ति, द रोड लेआउट, द ट्रेन नेटवर्क एंड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, तो लॉजिस्टिक्स में थोड़े अच्छे नाम डेवलप हो रहे हैं। जैसे आपके ब्लू डार्ट है, या अभी गति में मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंसोलिडेशन हो रही है ब्राउन गुड्स में।
सो यहाँ पर एक अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही। सो लॉजिस्टिक्स हमने कहा, शुगर हमने कहा, कैपिटल गुड्स में छोटे ईपीसी प्लेयर्स, यू सॉ एक्विजिशन बाय रिलायंस ऑन दैट, तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो दैट इज द एरिया टू लुक एट। गुड मॉर्निंग मानसी, दिस साइड। ऑफ कोर्स जिस तरह से आप अपने एनालिसिस ये सारे के सारे सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, ऑफ कोर्स ईटीएफ्स को भी आपने टच किया, लेकिन करंट सिनेरियो में जिस तरह से बाजार की स्ट्रेंथ को टेस्ट होता हुआ हमने कल देखा, आज फिर से सरप्राइजिंग मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस सिचुएशन में किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए क्या किया जाए? यहाँ पर लॉन्ग्स ज़्यादा करने का एक नज़रिया अपनाना चाहिए या फिर जो कैश है उसे मेंटेन करने के बारे में सोचो? और साथ ही एसआईपी के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड पर अभी आपका नजरिया एक बार जानना चाहेंगे फिर से। देखो, ये बहुत क्लियर है कि मार्केट 15% पे कंपाउंड करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रियल जीडीपी प्लस नॉमिनल बहुत स्ट्रांग है अभी इंडिया का, सो आपको इक्विटीज में नंबर 1 रहना चाहिए। तो सिर्फ आप एलोकेशन बढ़ाइए, दिस इज अ गुड टाइम टू गेट इनटू द मार्केट नंबर 1, क्योंकि ये लेवल्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स एंटर करने के लिए। नंबर 1 मिस्टेक क्या हो सकता है? मिस्टेक ये हो सकता है कि जो आपको जो लास्ट 2 साल में आपको रिटर्न दिया है, जैसे आईटी सेक्टर, क्योंकि अभी भी हम देख नहीं रहे, जबकि सम ऑफ द आईटी स्टॉक 20% नीचे आ चुके हैं, फिर भी अभी तक इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि वो सेफ हेवन है। तो हमारी ये डाउट है, शंका है कि भाई अगले 2-3 महीने में शायद ये 10 to 15% गेन्स गिव अप और कर ले। मे बी दैट इज अ गुड लेवल। सो अगर आप बोले कि अरे मैं यहाँ पर एवरेज करूं तो थोड़ा सा डैमेजिंग होगा, तो थोड़ी सी सेक्टरल एलोकेशन में हम चेतावनी देना चाहते हैं। ग्रोथ, ग्लोबल फैक्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं? वो भी सपोर्टिव रहेंगे इस रैली के? तो इसमें ग्लोबल ग्रोथ तो प्राइस्ड इन है अजय इसमें, बट एक ट्रेंड नजर आ रही है जो स्ट्रांग हो सकती है, कि विच इज द मनी फ्लोइंग टू ईएम्स। तो ये जो टेलविंड इमर्जिंग मार्केट को आया है, वो अगर रिज्यूम करता है बहुत स्ट्रांगली, जो थोड़े दिनों के पहले थोड़ा सा फ्लैट हो गया या टेपर होने लग गया था, तो वी कुड हैव अ रिसर्जेंस इन द ईएम रैली। और इसमें एक और बहुत डोमिनेटिंग ट्रेंड ये रहा है कि चाइना बहुत स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण इंडिया की आउट परफॉर्मेंस बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर अगर आपको एक रिजम्पशन दिखेगा, तो बैंक्स, मेटल्स, उसमें मनी फ्लो आपको नजर आएगा। तो वी आर वॉचिंग फॉर द करेंसी एंड द रिवाइवल ऑफ एफआई फ्लोज इनटू द इमर्जिंग मार्केट्स। उसमें इंडिया बहुत फेवरेबली पोजीशन्ड है, अगर आप प्रीवियस रिसेंट एलोकेशन को देखें तो ये वेरिएबल शायद मार्केट कैप्चर नहीं कर रहा है, बट इसमें हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये रिजम्पशन करेगा अगले 2 महीने। ऑलराइट हरेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।